ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला। भगवान नित्यानंद बलराम की महिमाएं और प्रयास 141। यस्यांघ्रि पंकज रजोखिल लोकपाले मौल्योत्तम मेधम उपासित तीर्थम ब्रह्मा हमापि यस्य कला कलाया चिरमस्य निर्पासनम त्व। भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या महत्व है? विभिन्न लोकों के स्वामी उनके चरण कमलों की धूल को अपने मुकुट भारी सिरों पर धारण करते हैं। यह धूल तीर्थ स्थानों को पवित्र करती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी जी और मैं, जो कि उनके पूर्णांश के अंश हैं, अपने सिरों पर उस धूल को सदैव धारण करते हैं। तो भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या महत्व है? विभिन्न लोगों के स्वामी उनके चरण कमलों की धूल को अपने मुकुटों पर धारण करते हैं। भगवान के चरणों से निकली हुई धूल जो है, इसको मस्तक में रखना एक वैष्णव के लिए परम हितकारी है। भगवान के भक्तों के जो चरण है, उन चरणों की धूल को भी हम अपने सर पर इसलिए रखते हैं क्योंकि उन चरणों की धूल में क्या है? उन चरणों की धूल में भगवान के चरणों की धूल है। जैसे पूरे संसार में गंगा जी इसलिए इतनी फेमस है क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणों से निकलती है। और शिव जी जो कि परम वैष्णव माने जाते हैं, उस गंगा को अपने सर पर धारण करते हैं और वहाँ से अनेक धाराओं में निकलकर अनेक नदियां बनती है। जैसे आप देख रहे हैं, ये संगम है देव प्रयाग, जिसमें एक तरफ से मटमैली रंग की अलकनंदा नदी है और एक तरफ से हरे रंग की भागीरथी नदी है, जो कि अल्टीमेटली गंगा जी हैं, जो भगवान शिव जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं, सर पर धारण करते हैं। और उनकी सर की जटाओं से ये अलग अलग धाराएं बना के निकलती है और अलग अलग जगह पर संगम होता है। और अल्टीमेटली ये एक गंगा बन के भगवान के तो ये गंगा का महत्व क्या है? गंगा का महत्व है कि इसमें भगवान की चरणों की धूल है। जैसे आप जानते हैं कि वामन अवतार में भगवान ने संसार की परिधि को छेद कर दिया और उस छेद में से गंगा जी निकलती है। संसार में सागर का जल, और वो फिर सारे संसार को पवित्र बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि भगवान के चरणों से निकला है। और फिर इस गंगा जी में अनेक वैष्णव लोग स्नान करते हैं। जैसे आप जानते हैं, गंगा जी ने एक बार बोला कि कलयुग में इतने पतित लोग जब मेरा स्नान करेंगे तो मेरा क्या होगा? सबने बोला कि कलयुग में अनेक लोग अनेक वैष्णव लोग आप में स्नान करेंगे तो आपके अंदर वही पवित्रता है। डबल बेनिफिट इसमें क्या है कि इसमें जो भगवान और उसके बाद वैष्णव, इनकी चरण धूली इसमें है। और ऐसा ही एक स्थान है ये देव प्रयाग, जो श्लोक में बताया जा रहा है कि सारे विभिन्न लोगों के स्वामी उनके चरण कमलों की धूल को अपने मुकुटों पर धारण करते हैं। ब्रह्मा जी हो, शिव और लक्ष्मी हो। तो ऐसे ही ये जो शास्त्रों की बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल धूल धारण करने की सही मतलब है, भगवान के चरणों की धूल धारण करने का यही मतलब है कि भगवान के चरण, हम क्योंकि दास के लिए भगवान के चरण सब कुछ है। और हम कहते हैं हम चरण भी नहीं, चरण की धूल। ऐसा भी हम सुनते हैं कि अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो वैष्णव तो हमें क्षमा कर देते हैं, लेकिन वैष्णव के चरणों की धूल हमें क्षमा नहीं करती। तो ये चरणों की धूल का बड़ा महत्व है बात। और ये हमें दासत्व का एक बहुत जीता जाता एग्जाम्पल है कि चरणों की धूल को जो स्वीकार करता है वो वास्तव में दास है। दास उसी चरणों की धूल की यहाँ बात करी जा रही है। जब कौरवों ने बलदेव को अपनी ओर मिलाने के लिए उनकी चापलूसी की और श्री कृष्ण के बारे में भला बुरा कहा, तब भगवान बलदेव ने अत्यंत क्रुद्ध होकर यह श्लोक कहा था कि तुम भगवान की क्या बात करते हो? वो कृष्ण उनकी धूल तो देखिए, कृष्ण जो है जब ये जब घटनाएं हैं उसको कृष्ण जो है क्या कहते हैं उसको, चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे, बल्कि कौरव भौतिक दृष्टि से बड़े सम्राट थे।
और यादव भौतिक दृष्टि से छोटे सम्राट थे, लेकिन यादवों की दृष्टि असीमित थी क्योंकि वहाँ पर भगवान कृष्ण थे। तो भगवान कृष्ण को कुछ प्रकट करने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी जगह अगर अवेलेबल होते हैं उस जगह में महानतम बन जाते हैं, क्योंकि ही इज द ग्रेटेस्ट। यदि वो ग्वाल वाल भी बनते हैं तो ग्वाल वाल बन के भी वो सर्वश्रेष्ठ ही रहते हैं, जबकि देखा जाए तो ग्वाल वाल भौतिक दृष्टि सबसे छोटी जगह है। उसी तरह से यादव जैसे देवर लोएस्ट नॉट लोएस्ट, मतलब कौरवों के सामने वो छोटे थे, तो इसलिए कौरवों ने जब यहाँ पर दुर्योधन की पुत्री को अगवा कर लिया गया विवाह के लिए, तो कौरव लोग से एग्री नहीं थे। कौरव लोग एग्री नहीं थे तो बलदेव वहाँ पर गए थे क्योंकि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। तब बलदेव जी ने कहा कि तुम कृष्ण की क्या बात करते हो, सारे संसार यहाँ तक कि लक्ष्मण तो है भी उनके चरणों के धूल लेने के हम तत्पर हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्या यारे ऐसे न जाए ऐसे करे नित्या। एकमात्र भगवान कृष्ण ही परम नियंता है और अन्य सभी उनके सेवक। वे जैसा चाहते हैं वैसे उन्हें न चाहते हैं। ये श्लोक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये श्लोक भगवान की टॉप मोस्ट बताता है। एकला ईश्वर कृष्ण, केवल एक ही ईश्वर। जीवात्माएं तो अनेक हैं लेकिन भगवान अनेक भगवान नहीं, अनेक देवी देवता भगवान नहीं हो सकते। ईश्वर केवल एक ही है और सभी भृत्य, बाकी सब क्या है उनके दास सेवक हैं। हाँ, एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्या यारे यही न चाहे सही से करे नित्य। वे जैसा चाहते हैं दूसरों को वैसा न चाहते हैं। तो हम सब लोग एक्चुअली में उनके कठपुतलियों की तरह उनके इशारों पर नाचते हैं। यही मत चैतन्य गोसाई एकल ईश्वर आज सभी पारिषद। इसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र नियंता है, अन्य सभी उनके पार्षद हैं या सेवक हैं। जैसे भगवान कृष्ण एकमात्र ईश्वर है नियंता है, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु क्या है एकमात्र नियंता है। इज नॉट लेस देन कृष्ण, इज कृष्णा है। और उन्हीं चैतन्य महाप्रभु के जो विस्तार हैं वह नित्यानंद, यानी कि बाकी सारे अवतार जो हैं देवी देवता वो चैतन्य महाप्रभु उनके क्या है एकला ईश्वरा नियंता आर सभी भृत्य। बाकी सारे जितने भी उनके सर्वेंट हैं देवी देवता हैं उनके सेवक। गुरुवर्ग नित्यानंद अद्वैत आचार्य सेवा साधि आरभ्रत लघु सम आर्य सबे परिषद सबे लीला सहाय सभा लैया निज कार्य साधे गौरव आया। उनके गुरुजन यथा भगवान नित्यानंद अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर एवं उनके अन्य भक्त चाहे वो छोटे हों कम वत्स्य हों वत्स हों या वरिष्ठ, सभी उनके पार्षद हैं। यानी कि जब वो संसार में ये लीला करने आते हैं तो कई लोग उनके गुरुजन बन जाते हैं, कई पिता बन जाते हैं, कई छोटे बन जाते हैं, कई बड़े बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में सब पार्षद ही है। डिफरेंट रोल्स में जो उनकी लीलाओं में सहायक है। गौरांग महाप्रभु उनकी सहायता से अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते। लक्ष्य क्या है भगवान का, जो हम पहले ही समझ के आ चुके हैं। एक भगवान का मुख्य लक्ष्य है राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना और दूसरा लक्ष्य है हरिनाम का प्रचार करना, लोगों का उद्धार करना, लोगों के पापों को समाप्त करना, उनको वापस लेके जाना। इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में भगवान के पार्षद उनकी मदद करते हैं। इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम उसी में मदद करें, इसीलिए हम लोग प्रचार कार्य। अद्वैत आचार्य नित्यानंद दो ही अंग दो ही जन अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद शील नित्यानंद प्रभु जो भगवान के तीन अंश है उनके प्रधान पार्षद हैं। अद्वैत आचार्य और नित्यानंद क्या है प्रधान पार्षद। इन दोनों के साथ महाप्रभु विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर प्रभु गुरु करी माने कर। अद्वैत आचार्य साक्षात भगवान है। अद्वैत आचार्य भी इसी प्रकार से भगवान के बहुत ही ऐसा कहते हैं कि वो महाविष्णु के अवतार हैं, या कई बार कहते हैं सदाशिव के, कई बार कहते हैं दोनों के मिक्स अवतार है, सदाशिव और महाविष्णु। इसलिए वो साधारण व्यक्ति नहीं है। अद्वैत आचार्य को आप साधारण व्यक्ति नहीं मान सकते।
हाँ, इसीलिए उनके अंदर उनकी पुकार से स्वयं महाप्रभु इस संसार में आ गए। हाँ, तो अद्वैत आचार्य साक्षात भगवान है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु अद्वैत आचार्य भगवान के दास हैं, क्योंकि एकला ईश्वर कृष्ण, ये भी समझना पड़ेगा। आर सभी धृत्या, ये हम कहते हैं कि ऐसे शांत कला पुरस्कार कृष्ण तो भगवान, तो अद्वैत आचार्य हैं या नित्यानंद प्रभु हैं या जितने भी अवतार हैं, ये हैं तो भगवान ही, लेकिन भगवान के अंश और अंश के अंश हैं। इन सबके सुप्रीम इसलिए अल्टीमेटली कृष्ण को माना जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि अद्वैत आचार्य भी भगवान के दास हैं और दो भगवान उन्हें गुरु के रूप में मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु सदा अद्वैत आचार्य का वो अपने पिता के समान आदर देते थे, क्योंकि अद्वैत प्रभु आयु में उनके पिता से भी बड़े थे, तो भी अद्वैत प्रभु हमेशा अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास मानते हैं। चैतन्य लीला में आप देखेंगे अद्वैत आचार्य अक्सर महाप्रभु के चरणों को पकड़ने के लिए पड़े रहते थे, जबकि उनके पिता की उम्र से भी बड़े थे, तो भी अद्वैत प्रभु हमेशा अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास मानते थे। क्योंकि अद्वैत प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी दोनों ही माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। कौन कौन? अद्वैत प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी दोनों ही महाप्रभु के माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। और माधवेंद्रपुरी किसके हैं? परम गुरु हैं, चैतन्य महाप्रभु गुरु के गुरु हैं। तो इस प्रकार से गुरु का गुरु भाई गुरु जैसा ही होता है ना। तो अद्वैत आचार्य क्या बन गए? गुरु ही बन गए। इवन नित्यानंद प्रभु भी माधवेंद्रपुरी को उन्होंने माना। इस प्रकार के सारे गुरु भाई थे, लेकिन देखा जाए तो सारे भगवान के दास हैं। इतना अद्वैत प्रभु भी चैतन्य महाप्रभु के चाचा गुरु अतएव आदरणीय थे, क्योंकि अपने गुरु के गुरु भाइयों का आदर वैसे ही करना चाहिए जैसे कि हम अपने गुरु का करते हैं। इस तरह सभी प्रकार से श्री अद्वैत प्रभु श्री नित्यानंद प्रभु से श्रेष्ठ थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का आश्रित समझा। आचार्य को साई तत्व नाया या कथन कृष्ण अवतारी लघुवन। मैं अद्वैत आचार्य के तत्व का वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने कृष्ण का अवतरण कराकर सारे विश्व का उद्धार किया है ना। आप ये सुनेंगे आगे कैसे उन्होंने भगवान को पुकारा, उनकी पुकार पर ही भगवान यहाँ पर आए। नित्यानंद स्वरूप पूर्व हई या लक्ष्मण लघु घाता अय्या करे रामेर सेवन। भगवान नित्यानंद स्वरूप पूर्व जन्म में लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए थे। ये आपने एक कथा कल भी सुना था। जिस प्रकार से लक्ष्मण कौन है हमने सुना था, राम कौन है? राम है संकर्षण का एक अवतार, और संकर्षण के अंश अनंत शेष के अवतार बने लक्ष्मण। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान नित्यानंद स्वरूप पूर्व जन्म में लक्ष्मण थे के रूप में आए, और उन्होंने भगवान रामचंद्र की सेवा उनके छोटे भाई के रूप में। शंकर संप्रदाय के सन्यासियों में ब्रह्मचारियों को कई नाम से बोला जाता है, पुकारा जाता है। हर सन्यासी के जो सहायक हैं जिन्हें ब्रह्मचारी कहते हैं, जो सन्यासी के नाम के अनुसार विभिन्न नामों से जानते हैं। ऐसे ब्रह्मचारियों के 4 नाम हैं: स्वरूप, आनंद, प्रकाश और चैतन्य। नित्यानंद प्रभु ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया। ब्रह्मचारी के रूप में उनका नाम नित्यानंद स्वरूप था। अतएव वे जिन सन्यासियों के आश्रय में रहे थे उनका नाम था शंकराचार्य संप्रदाय के तीर्थ या आश्रम, क्योंकि ऐसे सन्यासी के सहचारी ब्रह्मचारी के नामों में से एक नाम स्वरूप। ये बेसिकली समझ लीजिए कैटेगरीज हैं, संप्रदाय हैं ब्रह्मचारियों में, सन्यासियों में। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण स्वतंत्र लीलाए दुख सहे न लक्ष्मण। भगवान राम के कार्यकलाप दुखों से भरे थे, किंतु लक्ष्मण ने स्वेच्छा से उस दुख को सहन किया। तो भगवान के लिए दुख को सहन करना ही भक्ति है। भगवान के लिए पेन लेना, कष्ट लेना। यदि हमें कष्ट नहीं हो रहा है तो हम कैसी भक्ति कर रहे हैं? ये हम बार बार चर्चा करते हैं इस बारे में। कोई ना कोई कष्ट हम भगवान के लिए लेना चाहिए, है ना। आसान काम करना भक्ति नहीं है। आसान काम हो गया, हमें कष्ट लेने की। जैसे श्रील प्रभुपाद ने इतना भारी कष्ट लिया के लिए, भगवान के लिए पेन लिया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी इसका उदाहरण है कैसे उन्होंने
भगवान को कष्ट मिले थे, संन्यास या जंगल का जो राज्य, जंगल जो मिला उन्हें वो राम जी को मिला। हाँ, तो श्राप था या जो वचन को पूरा करने के लिए जो गए, लेकिन लक्ष्मण जी ने उसको अपनी इच्छा से स्वीकार किया। लक्ष्मण जी को नहीं मिला था। तो उसी तरीके से हम अपनी इच्छा से जो कष्ट लेते हैं भगवान के लिए, वही वास्तव में उसी से पता चलता है कि हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम कितना। निषेध करी तारे नारे जाते छोटे भाई, मौन धरी रहे लक्ष्मण वाले दुख पाई। छोटे भाई के रूप में भगवान राम को उनके संकल्प से रोक नहीं पाए, इससे वे मौन बने रहे, भले ही मन से वे बड़े दुखी थे। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हैला सेवा कारण, जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वे बलराम उनकी मन भर के सेवा करने एवं सभी प्रकार के सुखों का भोग कराने के लिए उनके बड़े भाई बने। राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष अवतारे काले काले देवी दोहाते प्रवेश। श्री राम तथा श्री लक्ष्मण क्रमशः भगवान कृष्ण तथा बलराम के पूर्ण अंश है। समझे, राम तथा लक्ष्मण जो भगवान कृष्ण और बलराम के पूर्ण अंश हैं, कृष्ण तथा बलराम के आविर्भाव के समय उनमें प्रविष्ट हो गए। जब कृष्ण अवतार हुआ तो उसमें राम अवतार किसी के अंदर था, लक्ष्मण अवतार भी वही था। सारे अवतार उनके शिरोमणि या सारे अवतारों के संयुक्त रूप है भगवान श्री कृष्ण, और उन्हीं कृष्ण वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। सही अंश नैया जैसे कनिष्ठ अभिमान कृष्ण तथा बलराम छोटे और बड़े भाई के रूप में प्रकट होते हैं। शास्त्रों में उन्हें आदि भगवान तथा उनके अंश बतलाया गया। अंश कौन है? बलराम। आदि भगवान कौन है? कृष्ण। लेकिन बलराम कौन है? बड़े भाई। तो चलो ये नहीं है बलराम जी पहले पैदा हो गए। हाँ, इसका हम समझे, ये भगवान की लीला है जो संसार में आगे करते हैं। तो पहले वो छोटे भाई बने, फिर वो बड़े भाई। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार भवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं सम भवत् परम पुरमानयो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने विविध पूर्ण अंशों से विविध रूपों तथा भगवान राम आदि अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु जो भगवान कृष्ण के अपने परम मूल रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बताया गया कि भगवान कृष्ण ही है जो राम आदि अवतारों में संसार में आते हैं। तो इस जगह में भी भगवान राम के चरण चिन्ह है, इस जगह में भगवान आए थे। हाँ, तो इस प्रकार से वो चरण चिन्ह अलग नहीं है कृष्ण के चरण, लेकिन कृष्ण क्या है? वो आदि पुरुष, यही अंतर। श्री चैतन्य से ही कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य राम। भगवान चैतन्य ही भगवान कृष्ण है और श्री नित्यानंद भगवान बलराम है। भगवान नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य है कैसे हम भगवान की और गुरु की इच्छाओं को पूरा करें। कितना अजीब सी बात है, संसार में लोग भक्ति इसलिए करते हैं कैसे हमारी इच्छाएं पूरी हो, है ना। आदमी क्यों भक्ति करता है? मांगता है ना भगवान से। यहाँ हमारे ग्रंथ बता रहे हैं कि बलराम जी या नित्यानंद जी हमेशा भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। अपने लिए तो मांग ही नहीं पाते, इसलिए लक्ष्मण जो है अब हमेशा दुखी रह गए। अगर संसार की दृष्टि देखा जाए, भरत जी हमेशा दुखी रह गए संसारिक दृष्टि से। भरत है, लक्ष्मण है, नित्यानंद है, बलराम है, तो फिर हम क्या है? हम क्या इनसे भी बड़े हैं जो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कैसे हम भगवान की इच्छाओं को पूरा करें। और तो भगवान को हम अपनी इच्छाएं पूरे करने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं है ना। वैसे गुरु को हमारी आवश्यकता नहीं है। गुरु भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किया जाता है। इसलिए उनको जैसे प्रभुपाद थे, अगर कोई मदद नहीं करेगा तो भी काम होगा। ये तो हमारा श्रेय है, निमित्त है। हम निमित्त बनते हैं गुरु के लिए या भगवान के लिए। और ये थी
गुनाहों को छोड़ना या फिर मौकों को छोड़ना नहीं, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। यही बलराम जी के जीवन से, ये नित्यानंद प्रभु के जीवन से हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपना जीवन केवल भगवान की सेवा के लिए लगाया। उनके जीवन का क्या उद्देश्य है? भगवान की सेवा करना या उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना, ना कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। और हम हमेशा इसी चिंतन में रहते हैं कैसे मेरा सही हो जाए, मेरे परिवार का सही हो जाए। तो ये वास्तविक भक्ति नहीं है। अगर हमें भक्ति सीखनी है तो नित्यानंद राम से, लक्ष्मण जी से, भरत जी से, बलराम जी से, क्योंकि हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। उनकी क्या है इच्छा? भगवान की इच्छा कैसे पूरी हो, यही मुझे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत आमा अपार मात्र पताहार। भगवान नित्यानंद की महिमाओं का सागर अनंत है, अगाध है। केवल उनकी कृपा से ही मैं एक बूंद का स्पर्श कर सकता हूँ। नित्यानंद की महिमा अपार क्यों है? क्योंकि कृष्ण की चैतन्य महाप्रभु की लीला अवतार अपार, और जो उनके साथ कनेक्टेड है उनकी लीला भी अपार जाती है। इसलिए हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कैसे हम भगवान की इच्छाओं को निरंतर पूरा करें। एक शिष्य का हमेशा फोकस ही रहता है, हाउ कैन आई सर्व, हाउ कैन आई प्लीज परंपरा। भगवान नित्यानंद अपने एग्जाम्पल से हमें सिखाते हैं। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हमारे जीवन में और आ नहीं सकता। तो आज यही बात करते हैं। ये जो जगह है, जैसे हमने आपको बताया, देव प्रयाग है, और सुनते हैं हम कि देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण ने यहाँ पर तपस्या करी थी, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान यहाँ दर्शन दिए थे। और ऐसे कई सारे तपस्वी यहाँ पर आए थे। बहुत कथाएं इस जगह की, हम कभी और करेंगे, बट ये पवित्र स्थान है जैसा हमने चर्चा की, क्योंकि यहाँ पर संगम है और यहाँ पर भगवान और वैष्णव की चरण की है, धारण कर सकते हैं। अवश्य ही इस जगह में हम कभी आने का प्रयास करेंगे। आज इस बात करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतन्य की जय, कृष्णदास कविराज की जय।